निपटा जाए थे कि बाद में यह के पूछी है तो हाँ पहले हमारे यही पर बहुत चालाकी किया ना, पहले निपटा जाए थे, अब ओकरे बाद फिर हजरत होइए तोहरे होगो। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने मकबूलियत दी है नाते मुस्तफ़ा की बदौलत। हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे, इस लहजे को सलामत रखे, अल्लाह ताला नजर बस से महफूज फरमाए। हम लोगों को फख्र होता है कम से कम हमारे मिंबर पे कोई तो है। हाँ, तो ये आपकी दीवानगी, आप इतनी मोहब्बत करते हैं हजरत से, तो हंगामा ना करिए, बस सुकून से खड़े रहिए, सुकून से। तो भाई बस मैं बस हजरत खत्म, थोड़ा सा थोड़ा सा मैदान अजमेर, मैदान अजमेर भाई आपने उलमा की ज़बानी सुनी है, गरीब नवाज सरकार के लिए क्या बात है, क्या कहा, यह ना बैठो इधर चला जाओ, जब वह चला गया तो कहा था यह ना ठीक लगा था वहां चला जाओ, फिर वह चला गया तो कहा था कि हे पानी बंद कर दो रे, है तो कहीं हाँ ठीक है बंद करवा लो, नल के पानी बंद करवाए, कुआं पानी बंद करवाए, फिर ओकरे बाद कहें कि ये नए लोग का ना सागर के करीबों ना जाए दो, वो कहे पवित्रता पे यहाँ आँच आ जाए, हम कहे आँच ना आ जाए चाहे आग लग जाए, हम क्या करी भाई कुछ भी करो लेकिन ये बचकानी हरकतन पे उतारो। फकीर को जलाल नहीं आ रहा, क्या बात है, कहीं नहीं है ना बैठो वह बैठ जाओ तो वाकई उठ के चला गए, जलाल नहीं आ रहा। एक दिन गरीब नवाज ने बुलाया, बात करबला की हो रही सर हजरत, क्या कहना, एक दिन गरीब नवाज ने बुलाया, वाह वाह, और कहे ए राजपिथौरा इक्का बचकानी हरकतें जब से आए न, जब से पुण्य पुण्य लगाए को इधर बैठ जाओ उधर ना बैठो यह खड़ा हो जाओ, का दिमाग खराब है, हम आए नहीं है भेजे गए, क्या बात है, यका याद रखो, आए नहीं है भेजे गए हैं, आने में खुद की जिम्मेदारी होती है, भेजे जाने में उनकी जिम्मेदारी होती है, क्या कहना, तो आए नहीं भेजे गए हैं, और ये बचकानी हरकतें उसके सामने करो जो कुछ ना जानता हो। मोइनुद्दीन ने दो उंगलियों के बीच में सातों तबक जमीनों आसमान देखकर यहाँ कदम रखा है, तुम इसे नहीं हिला सकते। वाह वाह वाह, क्योंकि अताए रसूल फिल हिंद का नाम गरीब नवाज, मुस्तफा के पावरफुल ताकतों के उस फिरिस्तादा वली का नाम गरीब नवाज, कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी के दिलों के सुकून का नाम गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुजाहिदात के एतमाद का नाम गरीब नवाज। कहा तू बचकानी हरकतें कर रहा है। एक दिन जलाल आ गया, ये मान नहीं रहा था, एक दो मरतबा समझाया लेकिन माना नहीं, तो एक दिन जलाल आ गया गरीब नवाज को, इरशाद फरमाए इधर राजपिथौरा इधर आ, हाँ राजपिथौरा ना और 50 राजन के ताकत रखत रहा, 50 राजाओं की ताकतें पर वक्त उसे हासिल थी हिंदुस्तान में, और दिल्ली से लेकर के अजमेर तक, वहां से लेकर के अफगान के बॉर्डर तक, ये काठियावाड़ गुजरात, ये सारी चीजें सब मुट्ठी में थी। 50 राजा उसके हाथ के नीचे थे, राजपिथौरा के 50 राजा। एक दिन आपने जलाल आ गए, आपको इरशाद फरमाया है जा मैंने तुझे इस्लामी सल्तनत के अमीर शहाबुद्दीन गौरी के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। इतना जुमला कहना था, खुरासान में हजरत शहाबुद्दीन गौरी कैलूला कर रहे थे, दोपहर का खाना खाकर आंख लगी थी, उठकर बैठ गए, कहा लब्बैक या सैयदी मैं आ रहा हूँ।
अब जो फौज शहाबुद्दीन गौरी के साथ चली है, हिंदुस्तान का रुख किया, अजमेर आना सागर पहुंचे, राज पिथौरा ने सामना किया, चंद मिनट भी नहीं लगे, इसे जंजीरों में बांधकर शहाबुद्दीन गौरी ने आना सागर के पास कुत्तों की तरह घसीटते हुए इसे घोड़े पर लाद दिया और कहा, फकीर से टकराने की कोशिश न करना, ये अदना सा इशारा है, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 50 राजाओं की ताकतें रखने वाले को 1 मिनट में वो गरीब नवाज जो हुसैन के नौकरों के एक अदना से खानदान के नौकर का नाम हो, जिसने कहा हो कि दीन भी है हुसैन, दी पनाह भी है हुसैन, उस गरीब नवाज की ताकत तो हुसैन आदम के कुव्वत और ताकत का आलम क्या होगा रेते करबला पर। हमने कहा बहुत सारी बंदिशें थी साहब, बहुत सारी बंदिशें थी, अगर एक भी बंधन आजाद हुआ होता तो शाम के दरबारों से लेकर के दमिश्क के बाजारों तक लाशों के जंगल दिखते। क्या बात है, क्या कहना। बहुत सारी बंदिशें थी। जब मौला अली अकबर के जमान नाशे को इमाम अली मकाम मैदान से गोद में लेकर के खेमे की तरफ चले हैं, अल्लामा जुरैर तबरी ने लिखा है कि आपके कद लंबे होने की वजह से दोनों पैर रेते करबला पर घिसट रहे थे और मैदान से खेमे तक 2 लकीरें बनती हुई जा रही थीं। और इमाम पाक अपने जवान बेटे को गोद में लिए हुए खेमे की तरफ बढ़ रहे थे, बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। मालिक जिंदगी की कमाई भी दे दी, थोड़ी सी आजादी मिल जाए। जिंदगी की कमाई तो लुट गई, थोड़ी सी डोरी ढील हो जाए, फिर मालिक अली के लुक में खाए हुए शेर की ताकत क्या होती है। मुस्तफा के लुआबे दहन को पीने वाले हुसैन की जुरात क्या है। अभी ये शामी बदबख्तों को औकात याद आ जाएगी। लेकिन मौला अली भी मौजूद है रूहानियत में करबला पे। बेटा हुसैन सब्र का दामन, नबी भी मौजूद है करबला में। बेटा हुसैन सब्र का दामन, क्योंकि यहाँ बचकर नहीं कटकर दीने मुस्तफा को बचाना है। क्या बात है। इसलिए बेटा अगर जरा भी आजादी दी गई तो तारीख बदल जाएगी। तारीख ये नहीं लिखी गई कि यजीदी सब मर गए, हुसैन बच करके जिंदा काफिले को लेकर के आ गए और दीन बचाने में कामयाब हो गए। नाना बेटा तारीख ये लिखी गई है कि तन से सर भी जुदा हो गया, नेज़े की नोक पर भी चढ़ा दिया गया, लेकिन न कुरान झुकने दिया, न दीन झुकने दिया, न शरीयत को झुकने दिया, क्योंकि नबी के तमाम तर अमानतों के अमीन का नाम हुसैन है। मुस्तफा के राजदारों में से एक राजदार का नाम इमाम हुसैन है। शेरे खुदा के विलायत के डिग्रियों के रखवाले का नाम इमाम हुसैन। और आखिरी सतर चल रहा, आखिरी सतर, बस बात खत्म हो रही है। आप थोड़ी सी सरसरी तौर पर जायजा ले लीजिए, बात समझ